हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस का लास्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। इसमें ये चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। तो आज ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेंगुइन्स के बारे में एडेप्टेशंस देखे, उसके बाद पोलर बियर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो आज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है इसके बारे में समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके कुछ एडेप्टेशंस को हम लोग भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन करके चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता क्या है, आखिर ये वर्ड का मतलब क्या है, क्या ये मीनिंग क्या है इसका, तो समझेंगे। जनरली ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं, मतलब ट्रॉपिकल रीजन्स जो जगह होते हैं अर्थ पे, वो ऐसे रीजन होते हैं जो कि इक्वेटर के पास होते हैं। इक्वेटर के पास कहने का मतलब अगर हम मानते हैं ये अर्थ है तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ लाइन एक पास करता है उसको 0 डिग्री पे, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटर। तो इस रीजन के आसपास में जितने भी आपके ये जो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये इक्वेटर पे लाई करते हैं। कहाँ पे? इक्वेटर पे। और आपको ये भी पता है कि सनलाइट जो होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ता है? इक्वेटर पे पड़ता है। ठीक है, इक्वेटर पड़ता है। तो ट्रॉपिकल रीजन वैसे रीजन को कहेंगे जहाँ कि क्या होगा, इक्वेटर के एकदम काफ़ी करीब होगा और साथ साथ वहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट उनको मिलेंगे, मतलब पूरे साल उनको सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, इसी की वजह से क्या होता है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं वो वेरी हॉट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं। मतलब वहाँ का क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि जो ट्रॉपिकल रीजन्स जो होते हैं उनका टेम्परेचर हाई जाकर के मैक्सिमम 40 डिग्री तक जाता है और ड्रॉप भी करता है। अगर कमता भी है तो 15 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है, उससे नीचे नहीं जाता, उससे नीचे नहीं जाता पूरे साल तक। ठीक है, पूरे साल तक जो इनका टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम से लेकर के मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, मतलब कि 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो डे एंड नाइट होते हैं दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर, यानी कि द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन दिस रीजन। ठीक है, अब ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ये जो रीजन होता है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, यहाँ पे बारिश भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होंगे तो वाटर इवापोरेट करते हैं रीजन के, और इवापोरेट करने के बाद कंडेंस करके क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, उसके बाद रेनफॉल भी होता है। तो हाउ एवर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल, सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन। ठीक है, अब देखिएगा ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये एक शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे एनिमल्स के लिए। हम बात कर सकते हैं कि एक घर है किस चीज़ का? बहुत सारे वेजिटेशंस और एनिमल्स की हम बात करें, वेजिटेशन में लाइक बहुत सारे प्लांट्स के वेराइटीज़ भी यहाँ पे, ट्रीज़ के वेराइटीज़ यहाँ पे ग्रो करते हैं, और साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स भी क्या करते हैं, यहाँ पे शेल्टर भी लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो होम होते हैं वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन और एनिमल्स के लिए। ठीक है, ड्यू टू लार्ज हैबिटेशन। व्हाट इज़ हैबिटेशन? हैबिटेशन मतलब जहाँ पे एनिमल्स लोग ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं। तो ड्यू टू लार्ज हैबिटेशन द एनिमल्स ऑफन कॉम्पिटिट फॉर फूड इन दिस रीजन्स। अब एक देखिए, एक बात बताते हैं, जहाँ पे भीड़ होगी वहाँ पे क्या होगा? फूड का कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल देना समझे, एक घर में अगर 3-4 भाई बहन हैं, ठीक है, और एक चीज़ आया है घर में, मान लीजिए एक पिज़्ज़ा ही आया है, तो वहाँ पे कंपटीशन होगा। अगर एक पिज़्ज़ा है भाई तो उसमें तो भाई कंपटीशन होगा, हमको इतना चाहिए, हमको उतना चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे समझना है कि जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होगा, या हम बोल सकते हैं जहाँ पे लार्ज हैबिटेशन होगा, तो वहाँ पे फूड के लिए क्राइसिस या फूड के लिए कॉम्पिटिट होना आम बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्ज हैबिटेशन की वजह से यहाँ पे फूड के लिए कॉम्पिटिट करते हैं सारे एनिमल्स। ठीक है, अब देखिएगा बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ना, अपने आप को इस माहौल में यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन में अडेप्ट कर लेते हैं ताकि ये वहाँ के ट्रीज़ पर आराम से रह सके और अपना फूड को आसानी से फाइंड आउट कर सकें। इस रीजन में रहने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं उनका कलर जनरली मैच करता है आसपास के सराउंडिंग से। जैसे कि पेड़ का कलर, अगर पत्ता हरे रंग के एनिमल्स मिलेंगे आपको, मैरून कलर के एनिमल्स मिलेंगे, मतलब जो कलर उनके सराउंडिंग्स में देखने को मिलता है आसपास, वैसे ही कलर के सारे एनिमल्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इससे ये फ़ायदा क्या होता है कि जब उन कलर उनके सराउंडिंग से सिमिलर होगा तो अपने प्रे यानी कि अपने एनिमीज़ को वो आसानी से कैच कर सकते हैं, आसानी से कैच कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं प्रीडेटर से। अपने दुश्मनों से क्या कर सकते हैं? अपने आप को बचा भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कलर है उनका सेम है। अगर सराउंडिंग से अगर हम बात करें कि हरे रंग का कोई ऑर्गेनिज्म है या हरे रंग का कोई एनिमल है, तो क्या कर रहा है वो, वहाँ पर तो हरियाली होती है तो उसके बीच में छुप सकता है ताकि वहाँ से आसानी से वो अपने एनिमी पे अटैक भी कर
सकता है और अपने दुश्मन से बच भी सकता है। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वहाँ उस रीजन के, उनका आईसाइट क्या होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। मतलब कि देखने की जो क्षमता होती है, दृष्टि होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके साथ साथ उनका सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब कि सुनने का क्षमता भी क्या होता है, बढ़िया होता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ एनिमल्स पे, हम लोग देख लेते हैं वो जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स आते हैं इसके अंदर में। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है द रेड आई फ्रॉग। ठीक है, रेड आई फ्रॉग कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि रेड आई फ्रॉग किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, द रेड आई फ्रॉग, तो ये देखिएगा रेड आई फ्रॉग में देखिएगा फ्रॉग, ये मेढक तो होते हैं, मेढक तो जनरली हम लोग जानते हैं, लेकिन ये रेड आई, इनका आई जो होगा क्या होगा, रेड होगा। वो पाए जाते हैं कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में। तो वहाँ पे एक आप एक चीज़ ये भी देखिएगा कि इनका जो आईज यहाँ पे फिगर में देख रहे हो रेड है, कैसा है, रेड। उसके साथ साथ आप ये भी देखिएगा इसका इनका जो फीट होता है ना, ये फीट वो काफ़ी स्टिकी होता है, यानी कि इट हैज़ ए स्टिकी फीट, चिपचिपा, मतलब कि कहीं पे अगर पैर रखेंगे ना तो आसानी से वहाँ पे उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, सो दैट इट कैन क्लाइंब अप अपॉन द ट्रीज इजली, ट्रीज़ पे वो आसानी से क्लाइंब कर पाते हैं क्योंकि इनका जो फीट होता है काफ़ी स्टिकी होता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा टाइप से, मतलब कि अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, उसके बाद आते हैं मंकीज़। तो इनके बारे में भाई क्या कहना, पता ही है सबको कि इनमें लॉन्ग टेल्स होते हैं जिसके वजह से ये ट्रीज़ पे आसानी से क्लाइंब करते हैं। और इवन इनका जो हैंड होता है ना, ठीक है, इनका हैंड जो होता है और जो फीट होता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है ताकि वो ब्रांच को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। हम लोग अगर राजगीर वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे बंदर को उछलते हुए देखे होंगे पेड़ वगैरह पे, तो यहाँ पे इनका जो हैंड और इनका जो टेल होता है काफ़ी ज़्यादा, फीट जो होता है काफ़ी ज़्यादा ऐसा स्ट्रक्चर का होता है ताकि वो ब्रांचेस को आसानी से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अपने टेल से भी होल्ड कर सकते हैं और अपने हम बोल सकते हैं हैंड और अपने फीट के ज़रिए भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है टॉकन बर्ड्स। ठीक है, टॉकन बर्ड्स की बात करें तो इनका जो बीक होता है ना काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है और रेड कलर और कलरफुल बीक होता है इनका। ठीक है, तो द टॉकन बर्ड्स अडेप्ट देमसेल्व्स so that they can find food easily. The toucan bird has a large and long beak with which it can reach the food that is found on weaker branches as well. देखिएगा, अगर कोई कमज़ोर डाली पर अगर इनका फूड है तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने बीक इनका इतना ज़्यादा लंबा होता है और बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, कलरफुल होता है कि वो आसानी से वो वीकर ब्रांचेस पे भी क्या कर सकते हैं, अपने फूड को वो क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स को वहाँ से प्लक आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ याद रखिएगा ये ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मतलब ज़्यादा ऊंचाई ये फ्लाई नहीं कर पाते, ये उनके बॉडी इस तरीके से अडेप्ट नहीं हो पाती है कि वो ज़्यादा फ्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो टॉकन बर्ड जनरली अगर हम समझें तो ये आपका ये क्या करिएगा, इसका होता क्या, इसका लॉन्ग बीक होते हैं जो कि इनको अपने फूड, जो उनका फूड वीकर ब्रांचेस पे होता है उस तक पहुंचने में इनको आसानी होती है और ये ज़्यादा फ्लाई नहीं कर पाता, वे भी लिख सकते हैं। एंड इट डजेंट फ्लाई हाई। ठीक है, ज़्यादा ऊंचा ये उड़ नहीं पाते हैं, आप ये भी याद रख सकते हो इसमें। उसके साथ हमारा लास्ट स्लाइड है, हाँ, लायन एंड टाइगर्स। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, लायन टाइगर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, दे हैव थिक स्किन, शार्प आई साइट एंड सेंसिटिव हियरिंग। स्किन के बारे में क्या जानना, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कोई ना कोई कहानी में लायंस का या टाइगर्स के बारे में। इनका जो स्किन होता है काफ़ी थिक होता है, थिक मतलब समझते हैं जो मोटा, इसमें चर्बी ज़्यादा होती है। ठीक है, शार्प आई साइट, इनकी आई साइट बहुत ही शार्प होती है, मतलब एक बार अपने प्रे को देख लेते हैं ना, एनिमी को, तो उनको एकदम पकड़ के ही छोड़ते हैं। और इनका सेंसिटिव हियरिंग होता है, मतलब कि सुनने का जो क्षमता होता है इनका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, अब आते हैं आपका द लायन टेल्ड मैके। ठीक है, मैकैक बोल सकते हैं इसको, बियर्ड एप बोलते हैं, मतलब इनकी दाढ़ी होती है। ठीक है, द लायन टेल्ड मैकैक। ठीक है, तो द बियर्ड एप लिव्स जनरली ऑन द ट्रीज़ इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिएगा, ये क्या करते हैं, ये जनरली ट्रीज़ पे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी अपने प्रे को बहुत आसानी से, यानी कि आप बोल सकते हैं ना अपने फूड को, या हम बोल सकते हैं अपने दुश्मन को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे, लाइक वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, सीड्स को कंज्यूम करते हैं, फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं, लीव्स को, फ्लावर्स को और स्टेम को। तो ये आप उनके फूड आइटम से किस चीज़ को ये क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। उसमें इंसेक्ट्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, फ्लावर्स हो गए और स्टेम्स हो गए। ठीक है, तो ये जनरली होते हैं, ये बियर्ड एप होते हैं, मतलब कि इनका एकदम दाढ़ी जैसा होता है। तो जो बियर्ड एप में ये इसका कहने का मतलब ये दिखेगा यहाँ से, तो बियर्ड एप होते हैं, यहाँ पे ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, जो हम फिगर से आपको दिखाना चाह रहे हैं, रेड कलर से कर देते हैं, तो ये वाला, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिल्वर वाइट मेन। ठीक है, सिल्वर वाइट मेन, जो कि हेड से शुरू होता है और कहाँ तक, चीक तक जाता है। ठीक है, चीक तक जाता है, तो इसको बियर्ड एप भी कहते हैं या इसको द लायन टेल्ड मैकैक भी कहते हैं। ठीक है,
तो इनका एडाप्टेशंस क्या है आपको ये समझिएगा कि ये तो जनरली आपके कहाँ पे ट्रीज़ पे पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, और ये अपने फूड आइटम्स में क्या क्या फाइंड आउट करते हैं ये ध्यान रखिएगा। और इनका फीचर्स क्या याद रखना है आपको कि इनका एक सिल्वर वाइट मेन होता है जो कि क्या हेड से सर से शुरू होता है और कहाँ तक चीक तक जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट हमारा एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, फाउंड पाए जाते हैं हमारे रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि हम लोग रेन फॉरेस्ट के बारे में ये भी हम पढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप को अडेप्ट करते हैं वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। आपको पता है इनके बारे में, कुछ पता भी होगा आप लोग को कि इनका लंबा ट्रंक होता है जो कि इनका सेंस ऑफ स्मेल क्या करता है, काफ़ी बढ़ाता है, और चीज़ों को पिक करने में क्या करता है, मदद मिलता है, मतलब चीज़ें को वो बहुत आसानी से वो पिक कर पाते हैं, ठीक है। ये एलिफेंट जो होते हैं वो ऑल्सो इट्स द बार्क ऑफ द ट्रीज़। ये बार्क ऑफ द ट्रीज़ अगर हम बात करें, ट्रीज़ के बार्क को भी क्या करते हैं, ये ईट करते हैं, क्या करते हैं, ईट करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम एक चीज़ और समझे तो ये देखिएगा यहाँ पे कि इनके जो ईयर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। आपको फोटो में भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इनके जो कान होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। उसके साथ साथ देखिएगा अगर हम बात करें इनकी टूथ की बात करें, जो दांत आप देख रहे होंगे वहाँ पे फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो इनकी टस्क या जो इनको लार्ज टीथ जो होते हैं ये क्या करता है, हेल्प करता है किस चीज़ को, ताकि वो क्या कर सके कि उनका जो बार्क ऑफ द ट्रीज, आप देखिएगा इनकी ये जो ट्रीज़ का जो स्टेम होता है, मतलब ट्रंक जो होता है उसको भी क्या करते हैं, होल्ड करके आप आसानी से अपने ट्रंक में उठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इनका लार्ज ईयर, मैंने बताया कि इनका लार्ज ईयर होता है जिनकी वजह से वो आसानी से आवाज़ को सुन पाते हैं, मतलब कि इनका हियरिंग पावर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब कितना ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल आप लोग क्लास 8-9 में जाओगे तो पढ़िएगा उसके बारे में, ठीक है। अब देखिएगा तो इनका जो आपका मैंने बताया कि इनके ईयर्स लार्ज होते हैं जिसकी वजह से इनका ये सेंसिटिव साउंड को आसानी से हियर कर पाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं किसी से, प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है एनिमी से, किसी से, एनिमी से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी हमें समझना है ध्यान से कि इनका जो ईयर होता है वो प्रोटेक्ट करता है कहाँ से, फ्रॉम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ये था कुछ हमारा एनिमल्स इसके अंदर जो रेन फॉरेस्ट के अंदर आ रहे थे। तो आपकी वीडियो एंड होती है और उसके साथ साथ आपका चैप्टर 7 भी कंप्लीट होता है। कल क्या करेंगे, कल आपकी वीडियो नहीं जाएगी क्योंकि आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कल आपको इस चैप्टर से, ठीक है, इस चैप्टर से जो आप 3 पार्ट जो टोटल पढ़ाया गया उससे रिलेटेड कल आपको होमवर्क आपको देंगे, ठीक है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने हैं और आज का जो वीडियो है ज़्यादा नहीं, 12-13 मिनट का वीडियो बनेगा। तो आप लोग इसको जो वीडियो के ज़रिए जो मैं होमवर्क दूंगा उसे कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और सेफ़ रहिए अभी।